इस वक्त मेरे साथ जगत गुरु परमहंस महाराज मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो है आज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल ये है आपका कि बीते दिनों अखाड़ा परिषद की मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री साहब से 13 अखाड़ा परिषदों ने ये आह्वान किया था कि महाकुंभ जो होने जा रहा है उसमें जो है वो मुसलमानों की एंट्री बैन हो और साथ ही साथ आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए एंट्री दिया जाए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, उनमें मूर्ति पूजा हराम मानते हैं और प्रायः देखा जाता है कि वो लोग कलावा पहन के चंदन लगा के घुस जाएंगे, फूल माला में थूक करके तमाम इस तरह से अपवित्र करके पूजा पाठ में कहीं न कहीं से वो व्यवधान पैदा करते हैं। तो कुंभ में उनकी ज़रूरत क्या है? इसलिए अखाड़ा परिषद ने जो कहा है तो ये सनातन संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये बिल्कुल अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जो है तो ध्यान भी देंगे और ऐसा होना चाहिए। देखिए, सबके अपने अपने रूल्स हैं। हम उदारवादी हैं, लेकिन हम उदार हैं, लेकिन हम ऐसा भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई पूजा पाठ में कोई थूक करके या कोई अपवित्र करके हमारे जो है देवी देवताओं के लिए अपना पहचान छुपा करके हमारे जो है तो उपासना में व्यवधान कोई पैदा करे, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग दूसरे में व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी उपासना में अगर कोई जो है व्यवधान उत्पन्न करे तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन दिनों अति नरसिंहानंद के एक बयान की बहुत चर्चा है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया। पूरे देश भर में उनको लेकर जो है FIR हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वह हिरासत में है। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और जो विरोध हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी ने जो कहा है वो कुप्रथाओं को लेकर के कि जैसे बहन बेटियों का लव जिहाद किए लोग अपनी पहचान छुपा के कहीं 35 टुकड़े कहीं 36 टुकड़े, और इसके बाद जो है जब वो पकड़े जाते हैं तो बड़े बेशर्मी से बोलते हैं, कहते जन्नत मिलेगी। तो वो जो उनकी मानसिकता है ये कहाँ से पनप रही है? ये गलत है। और बहुत सारे लोग उनके आश्रम को जो घेर लिए थे ये अभी तो अनलीगल है। भाई, आप विधिक कार्रवाई करिए, अगर आपको लगता है गलत है विधिक कार्रवाई करिए, लेकिन जब आप हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं तो उसके लिए भी तो आपको सोचना चाहिए। अगर आप हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो अपने लिए भी सुनने की क्षमता रखिए। लेकिन जो दूसरा समुदाय है वो तो ये कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उनकी शान में गुस्ताखी जो है वो हम लोग सहन नहीं करेंगे। देखिए, वो जो कह रहे हैं कि उनकी शान में गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मुल्लों के लिए जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद हैं उसी तरह से सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए साधु संत हैं। तो अगर साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी जब करता है तब वो कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? जिस तरह से मुल्लों के लिए पैगंबर मोहम्मद हैं उसी तरह से सभी सनातनियों के लिए साधु संत हैं। अगर साधु संतों का अपमान कर रहा है कोई मुल्ला तो पहले मुल्ला अपने लोगों को संभाल लें, अब अगर अपने लोगों को नहीं संभालेंगे तो स्वाभाविक है क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा बीते दिनों कि हिंदू राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं को जो है तमाम अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए। देखिए, ये समय की मांग है। हिंदू उदारवादी है लेकिन अति उदारवादी हो गया है। इतना उदारवादी हो गया है कि मक्का में गैर मुस्लिम जो है तो नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे मठ मंदिर में ये हर काम कर रहे हैं। हमें इस पर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन खाने पीने की चीज़ में जिस तरह से देखा जा रहा है कि जूस में मूत मिला देना, भगवान की माला में थूक करके फिर उसको बेचना, तो इसलिए हमको इतना उदारवादी नहीं होना चाहिए। भारत जो है जानते हैं इसका पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ। अब पार्टीशन की डिमांड मुसलमानों ने किया था, जिनको पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। इसलिए ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है और यहाँ रहने वाले जितने हैं अगर वो हिंदू विरोधी हैं तो उनका रहने का अधिकार नहीं। महाराज जी, चूंकि आप अयोध्या की भूमि से हैं, इन दिनों साईं बाबा को लेकर जो है वो भी विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। प्रतिमा साईं बाबा की हटाई जा रही है, उसको लेकर साईं पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि जिसकी उपासना, देखिए हमारे यहाँ वेदों पुराणों शास्त्रों में जो उपासना विहित है, उपासना जैसे हम राम की कृष्ण की कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अब विवाद यहाँ साईं की मूर्ति को लेकर नहीं है, लेकिन जैसे राम जी के बगल में बैठा देना, कृष्ण जी के बगल में बैठा देना,
हमारे यहाँ जैसे ऋषियों मुनियों क्या होता है, उनकी अलग मूर्ति बनाई जाती है, साइड में बनाई जाती है, या उनके अलग होता है, भगवान के बगल में नहीं बैठाया जाता है। तो भगवान भगवान हैं और संत जो है भगवान के भक्त हैं, इसलिए इस पर जो है जो लोग कर रहे हैं एक सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। महाराज जी, विधानसभा के चुनाव होने हैं, आज आप आए हैं महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई में इस वक्त आप मौजूद हैं, शिवसेना विधायक के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे चुनावी राज्य को? देखिए, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांत को इस समय जो है माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी लेके चल रहे हैं। तो उनकी विचारधारा जो है वो सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, तो वो उसको बचाए रखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार जो है तो फिर से परचम लहराएगा, और जो राम का नहीं वो किसी काम का। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया, उसमें क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, और गौ माता को तो राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ गावो विश्वस्य मातृ है, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है, वेदों में लिखा गया है। तो इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गाय राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़ हिंदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.